नर्मदे हर गुरु महाराज। महाराज आपका शुभ नाम बोल सकते हैं महाराज? स्वामी नर्मदानंद। ये बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर गुजरात में और नर्मदा के उत्तर तट पे 5000 साल पहले यहाँ कोटेश्वर महादेव याज्ञवल्क्य ऋषि के तपोबल से भगवान शिव जी कोटि मीन्स करोड़ रूप में, अनंत रूप में प्रकट हुए। इसलिए इस स्थान का नाम कोटेश्वर महादेव हुआ। ये नर्मदा तट पे 4 कोटेश्वर है, उसमें से ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में है। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने अनंत रूप कोटि रूप दर्शन किया, इसलिए कोटेश्वर नाम हुआ। और इसके बाद अहल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर को 111 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और पूरा वेदोक्त मंदिर है। आप बाहर से देख सकेंगे कि 4 कमल के ऊपर शिवलिंग की स्थापना है, भैरव का मुखारविंद है और उसके अंदर 3 परिक्रमावासी सो सकते हैं ऐसी शिवालय के ऊपर गुफा भी है, जिसका एंट्रेंस सिर्फ 2x2.5 का है कि उस जमाने के पशु, हिंसक पशु परिक्रमावासी को नुकसान ना कर सके। उसके ऊपर हरि चक्र है कि हरि और हर का स्वरूप सनातन धर्म में प्रसिद्ध करने के लिए ये अहल्याबाई जी ने स्थापित किया। इसके ऊपर काल चक्र है कि भगवान शिव जी काल से अतीत है, इसलिए काल चक्र भी महेश्वर के अहल्याबाई ने स्थापन किया। उसके ऊपर कलश है आरसीसी का। तो ये पूरा वेदोक्त मंदिर कहलाता है। और ये 111 साल पहले अहल्याबाई होलकर ने बनाया। और याज्ञवल्क्य ऋषि जो शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य है और गार्गेय और मैत्रेय के भी पतिदेव है और कात्यायनी के भी पतिदेव है, ऐसे महापुरुष यहाँ वेद व्यास जी की आज्ञा लेकर यहाँ तप किया। यहाँ उसी समय कहते हैं कि 5000 साल पहले बट वृक्ष था और बट में कहते हैं शिव तत्व का वास है, इसलिए यहाँ उन्होंने तप किया। तपोबल से शिव जी प्रकट हुए। तो स्वयंभू शिवलिंग याज्ञवल्क्य तपोबल से प्रकट हुए हैं और बाद में हमारे अहल्याबाई होलकर जी ने स्थापन किया। और हम सब यहाँ 2000 की साल में आए। यहाँ 22 साल से हम अपना भजन सत्संग कर रहे हैं। यथाशक्ति यथामति परिक्रमावासियों की सेवा भी कर रहे हैं। नर्मदे हर। बापू, ये ऋषि परंपरा में सब ऋषियों को पत्नी भी है, पत्नी के साथ भजन कर रहे हैं। अभी ये गृहस्थी भजन करने बोले तो क्या नियम पालना है, क्या नियम पालना जरूरी है? देखो, हमारे ऋषि परंपरा में जन्म से भी कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है। जैसे हमारे शंकराचार्य देख लो, जगत गुरु, जो ईस्वी सन 788 में जन्म हुआ, तो वो सन्यासी थे और 16 साल में उसने पूरे भारतवर्ष में पद यात्रा करके जगत का कल्याण किया। तो दोनों पक्ष है कि ऋषियों ने शादी भी किया था और सनातन धर्म का प्रचार भी किया। और जिसको ऐसा लगा कि अब ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम की हमको ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने सीधा संन्यास भी लिया है। तो दोनों का सम्मान करना चाहिए, ऐसी अपनी सनातन धर्म की परंपरा है। दूसरी बात कि जो योग भ्रष्ट आत्मा है कि जिसने पिछले जन्म से ही साधना करके आए हैं, तो उनको शीघ्र संन्यास लेने का भी स्वतंत्र अधिकार है। जैसे रमण महर्षि हुए, सुखदेव जी महाराज हुए, हमारे शंकराचार्य हुए, तो वो पहले से ही बिना शादी किए वो भी सन्यासी हुए। और जो वेद व्यास जी है तो वो गृहस्थी थे। हमारे कितने ऋषि थे, वो भी गृहस्थी थे। अरे हमारे कृष्ण भगवान की बात कर लो, 16,108 गौरी से उसने गृहस्थाश्रम प्राप्त किया। तो गृहस्थाश्रम उनके लिए है
कि जिनको अर्थ और काम से मन मुक्त हो गया हो, अर्थ और काम में आसक्ति हो, तो गृहस्थाश्रम भोगते हुए संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा हमारा शास्त्र का आदेश है और हम भी उस धर्म के अनुसार जी रहे हैं। धर्मदे हर बापू, एक सच सनातन धर्म में हर जगह पे हर साधु सन्यासी सत्संग मिलती रहती है, मगर सुनने वाला सुनते, छोड़ने वाले सुनते। जो सुन रहे हैं उसको ज्ञान की बात थोड़ा आप क्या बोलना चाहता है? देखो, सन्यासी हो, साधु हो या सीताराम हो, साधक लोगों को अपना परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधना करनी चाहिए। उसको बहिर्मुख व्यवहार वर्तन विचार से असंग रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रवृत्ति ही करो, जितना हो सके इतना निवृत्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा की खोज ही साधु का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी अनात्मा तो उनके लिए निष्काम कर्म योग का क्षेत्र है। चित्त शुद्ध हो जाए तब तक कर्म करना चाहिए। चित्त विशुद्ध हो जाए तब इसके बाद ध्यान और ज्ञान के द्वारा आत्म खोज करनी चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। स्वरूप से प्राप्ति से ज़्यादा कोई दुनिया का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम जो मान रहे हैं कि ये प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति, अब भगवान वेद व्यास जी ने कौन सी हॉस्पिटल खोला था, हमारे ऋषियों ने कौन सी धर्मशाला बनाई थी, हमारे ऋषियों ने कौन सा भाई बड़ा क्लिनिक खोला था। ये तो इस युग के अनुसार सब व्यवस्था बनाते हैं। बाकी अपना ऋषि परंपरा तो ध्यान ज्ञान उपासना में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमें भी ज्ञान ध्यान और उपासना के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसके सिवा कोई प्रवृत्ति का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा आदेश है, उपदेश है, संदेश है, सिर्फ साधु जीवन के लिए। ताकि गृहस्थी सन्यासी का जब उसका 60-70 साल के हो जाए तो उनको भी ये सन्यास धर्म को जीना चाहिए। गृहस्थी कोई जीवन भर गृहस्थी नहीं होता, उनको 25 से 50 साल तक ही गृहस्थ भोगना है। 50 साल के बाद उनको भी सन्यास और वानप्रस्थी जीवन जीना है। तो सभी गृहस्थी भी सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन उनका पीरियड लिमिटेड है। 25 से 50 साल तक गृहस्थ भोग ले, और वो भी भोगे जिसको अर्थ और काम में आसक्ति हो। अर्थ और काम में आसक्ति नहीं है तो आप 25 साल के बाद ब्रह्मचर्य के बाद सीधा कोई योग भ्रष्ट श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के ज्ञान द्वारा जीवन मुक्ति की रास्ता खोजना चाहिए। यही साधु का जीवन है। बाकी इस राजकारण में घुसना, व्यवहार में घुसना, ये साधु धर्म नहीं है। बाकी तो समष्टि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर चला रहे हैं, हम और आप नहीं चला रहे हैं। तो हमें अपना जीवन बहिर्मुख यात्रा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये साधु को आदेश है। ये साधना भ्रष्ट योग भ्रष्ट क्यों होते बाबू? योग भ्रष्ट उनको कहते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति करते करते उसका देह का प्रारब्ध खत्म हो जाए, माने उसकी मनुष्य यात्रा पूरी हो जाए, तो उनको अगले ऐसी जगह जन्म मिलता है जहाँ से उनकी पिछले जन्म की साधना शुरू से नहीं करनी पड़ती। पिछले जन्म की साधना ही वहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे हमारे शंकराचार्य ने 8 साल में संन्यास लिया। रमण महर्षि बचपन से ही सन्यासी जैसे जीवन जी रहे थे। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थी होते हुए भी अध्यात्म थे। तो योग भ्रष्ट का अर्थ होता है कि पिछले जन्म की साधना जहाँ से उनकी अधूरी रह गई हो और देह का प्रारब्ध पूरा हो गया हो, तो दूसरे शरीर में उसी जगह उनका जन्म होता है जहाँ से वो अपनी साधना और साध्य की प्राप्ति सुलभता से कर सके। उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। हर मनुष्य की कलयुग में अच्छी कल्याण होना बोले तो भगवान को कैसा प्रार्थना करना चाहिए बाबू? जैसे सबसे पहले तो जो कर्म करने की आसक्ति हो तो भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। चाहे वो उसकी घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो। जैसे सबरी घर में रहते हुए भी
भगवान को रोज बेर तोड़ के लाती थी, झाड़ू मारती थी। तो घर में रहकर भी उसने ये कर्मयोग किया, तो भगवान बिना पूछे उनके घर आए। फिर हमारे महाभारत के क्षेत्र में चलो तो विदुर ने भगवान को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन बाजी सामने से खाने गए। कैसे क्यों गए? तो कि उसके हर कर्म में धर्म था, नीति थी, जो विदुर नीति आज भी हम पढ़ रहे हैं। उनकी पत्नी सुलभा, वो भी भगवान की आसक्ति में रमण करती थी कि भगवान कब मिलेंगे। उनकी हर प्रवृत्ति का लक्ष्य भगवान था। तो आदमी को प्रवृत्ति बदलने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य बदलाओ कि मुझे भगवान चाहिए। चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे परिक्रमा करो, चाहे घर में बैठकर परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन लक्ष्य एक बनाओ कि मुझे भगवान चाहिए। चाहे रसोई बनाओ, चाहे घर में झाड़ू लगाओ, अथवा समाज का कोई काम करो, लक्ष्य एक रखो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो यदि आपकी सब प्रवृत्ति का लक्ष्य भगवान बन जाएगा तो भगवान आपको खोज कर आएंगे, आपको भगवान खोजना नहीं पड़ेगा। ये हमारे शास्त्र का उपदेश है। तो हमें प्रवृत्ति बदलने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्ति आपकी वासना संस्कार अनुसार जो करते हो करो, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे भगवान चाहिए। इसके द्वारा लोगों का यश नहीं चाहिए, इसके द्वारा मुझे भगवान का भोग नहीं चाहिए, इसके द्वारा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। तो हर प्रवृत्ति का लक्ष्य यदि भगवान बन गया तो आप उपासक है, आप साधक है, आप भक्त भी है, और आपको किसी भी निमित्त में भगवान को दर्शन देने आना पड़ेगा। ये हमारा वादा है, दावा है और परंपरा का आशीर्वाद भी है। नर्मदे हर। बापू, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर और गौरी शंकर मंदिर और रेवा की मंदिर भी है, ये कब से बनाया? ये हमने 2002 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अब हम तो क्या करेंगे, सब भगवान ने ही करवाया। लेकिन ये सब मूर्तियाँ जयपुर से हम ले आए और यहाँ श्रद्धा भक्ति से और वेदोक्त परंपरा से इसका 3 दिन समुद्र से जल के, अनेक नदियों के जल से उनकी पूजा की, उनका अभिषेक किया, जलाभिषेक किया, उसका विधिवत वेदोक्त परंपरा और चारों वेद के मंत्रोच्चार के द्वारा इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की। तो देखो, हमारा भाव यह है कि यहाँ सभी प्रकार के भक्त आते हैं, तो उनको अपने इष्ट देव का यहाँ रूप दर्शन हो जाए। जैसे माँ के उपासक आए तो उनको नर्मदा जी के सामने बैठने की तक मिल जाए, लक्ष्मी नारायण के उपासक आए तो उनको उनकी चरणों में बैठने की तक मिल जाए। तो हमने सभी देवताओं का हम सम्मान करते हैं और एक ही इष्ट देव में समर्पण करते हैं, और समाज को भी हम प्रेरणा देते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने किया कि सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। सनातन में सबका स्वीकार है, सबका सम्मान है, लेकिन समर्पण एक में होना चाहिए। जैसे एक पत्नी है, सभी पुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन समर्पण अपने पति में ही रखती है। ऐसे हमारा सनातन धर्म कहता है कि सभी मूर्तियों का स्थापन भी करो, सम्मान भी करो, समर्पण एक में रखो। इस तरह हमारी गुरु परंपरा का आदेश है। हम सबको भी सांप्रदायिक भेद नहीं करना चाहिए कि ये वैष्णव है, ये शैव है, ये स्वामीनारायण है। नहीं, आप सभी भगवान के पुत्र हो, शिष्य हो, और सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। हाँ, समर्पण अपने इष्ट देव में रखो। तो ये सनातन धर्म का आदेश है कि सांप्रदायिक भेद हमें करना नहीं है। ये धर्म को खंडित करने वाला यही है कि हम सांप्रदाय को अलग अलग मानकर हाँ अपने हिंदुओं को अलग अलग मानते हैं, लेकिन संप्रदाय, धर्म और हमारी गरीबी और अमीरी, ये सब हमारे हिंदुओं का टुकड़ा करती है। तो हमें संप्रदाय को मिटाना पड़ेगा। यही सिखाने के लिए तुलसीदास जी ने सभी देवी देवताओं की स्तुति की कि भाई सम्मान सबका करो, समर्पण एक में रखो। उन्होंने गाया, गाइए गणपति जगवंदन, लेकिन मांगा क्या? बस ही राम सिय मानस मोरे। हे गणपति जी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो राम जी के चरणों में मुझे भक्ति दो। तो जैसे एक स्त्री सभी पुरुष का सम्मान करती है, लेकिन मांगती क्या है? अखंड सौभाग्यवती भव। इस तरह से सनातन धर्म में सबका आदर करो,
उन्होंने तो असुरों की भी स्तुति की, देवताओं की भी स्तुति की। ऐसे तुलसीदास जी कहाँ मिलेंगे? सही बात। तो साधक को सिया राममय सब जग जानी, सबको राम का स्वरूप समझते हुए आदर करो। भगवत गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और उपनिषद में कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो हमारे संप्रदाय में, हमारे सनातन धर्म में किसी का भेद है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो वृत्ति से कैसा है उसको जानो, तत्व से तो वो ब्रह्म ही है। जैसे हनुमान जी ने कहा कि दास की दृष्टि, जीव भाव से मैं आपका दास हूँ, शरीर की दृष्टि से मैं आपका सेवक भी हूँ, लेकिन तत्व दृष्टि से मैं राम हूँ। ये हनुमान जी की दृष्टि है और ये हमारे सनातन धर्म की दृष्टि है। ऐसे जीना चाहिए। बापू आपका गुरु परंपरा बोल सकते हैं? हमारे आदि गुरु है जगत गुरु शंकराचार्य, जो ईस्वी सन 788 में जिनका प्रागट्य हुआ। उस परंपरा में हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज उत्तर काशी में हैं, जहाँ उनकी तपोस्थली है। उनके शिष्य हुए स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, जो चिन्मय मिशन और विश्व हिंदू परिषद के प्रकाशक है, आचार्य है और आज ब्रह्मलीन है। उनकी समाधि सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना बम्बई में पवई में किया था। वहाँ उनकी साधनी बनी साधनालय है। और मेरी भी दीक्षा और शिक्षा सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश में स्वामी सुबोधानंद जी महाराज से हुई, जिनके पास से मैंने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन किया। माने भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। और ये पढ़ने के बाद हमने 1991 में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी से, माने हमारे परम पूज्य गुरुदेव से, हमने बम्बई में ब्रह्मचर्य दीक्षा ली, शिक्षा ली और संन्यास भी धारण किया। ये हमारी गुरु परंपरा है। बापू, उपनिषदों में एक संन्यास उपनिषद भी है। एक सन्यासी बनके कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना है, क्या क्रम है, उस पे है। ये लोगों को ये जरूरी है बापू, आपका मुँह से अभी ये सुनना चाहते हैं। मैं ऐसा है, तृष्णात्रय त्यागः संन्यासः, उसमें ऐसी व्याख्या है। हाँ। सन्यासियों को तृष्णा में पड़ना नहीं चाहिए। लोकेशना, मेरा यश बढ़े, मेरा इतना शिष्य बढ़े, मेरे इतने आश्रम हो जाए, ऐसे यश में सन्यासियों को नहीं जीना चाहिए। क्योंकि उस परंपरा में जो जीने वाले हैं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उनको रहना है तो 6x3 में, तो इतने करोड़ों का, अरबों का आश्रम बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो लोकेशना है, वो आदमी को भटका देती है। तो लोकेशना से बचना चाहिए, ये सन्यास का पहला धर्म है। वित्तेषणा, मेरा बहुत धन प्राप्त हो जाए, मुझे लोग सोना से तोले, चांदी से तोले, ये ऐषणा साधु को नहीं होनी चाहिए। कंचन और कामिनी से बचना, ये वित्तेषणा का त्याग है। ठीक, उसके बाद आता है लोकेशना, वित्तेषणा और शिष्येषणा। देखो, पुत्रेषणा उनको नहीं होती क्योंकि शादी तो वो करते नहीं है, लेकिन शिष्येषणा बहुत होती है कि मेरे 50 शिष्य हुए, उनका 500 हो गया। तो शिष्य बढ़ाने की जिम्मेदारी बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए। शिष्य बनाना आसान है, लेकिन उसको जीवन मुक्त करवाना आसान नहीं है। क्योंकि उनको ब्रह्म निष्ठा का ज्ञान नहीं दे सकोगे तो वो तो डूबेंगे, आपको भी डूबना पड़ेगा। सही। तो तृष्णा त्रय त्याग, ये संन्यास जीवन का आदर्श होना चाहिए। दूसरी बात, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ से असंग रहना चाहिए। तीसरा कि जितने व्यवहार, बर्तन, विचार है, उनका अधिष्ठान ब्रह्म है, वो जानना चाहिए। और शंकराचार्य ने उनका सूत्र बताया कि जीवो ब्रह्मेव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत को चलचित्रवत मिथ्या समझते हुए और ब्रह्म को सनातन सत्य हुए जानते हुए इस चलचित्रवत संसार से असंग रहना चाहिए। ये सन्यास का परम धर्म है। ये धर्म नहीं निभा सके तो सन्यास
बोझ लगेगा। संन्यास तो बस ले सकते हो, लेकिन संन्यास निभाना आसान नहीं है। तो उनके लिए संन्यास को, अपने जीवन को भी असंग रखते हुए, माने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, जो 15वें अध्याय में भगवान ने गीता जी में कहा, तो असंगता ही साधु का परिचय है। जितना वो लोगों से जुड़ते हैं इतना भटकते हैं, और जितना असंग रहते हैं इतना जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो सन्यासियों को अपनी पवित्रता, अपनी ऊंचाई, ये अग्नि है, अग्नि किसी को भी छुएगी तो वो जल जाएगा, तो उसको ज्ञान अग्नि में रमण करना है बस। लोक संसार में नहीं तो भटक जाएंगे, और भटक गए तो फिर संसरण होगा, जीवन मुक्ति नहीं होगी। इसलिए साधु को सावधान रहना चाहिए। हुआ ना? सत्संगत्य निसंगत्य निसंगत्य निर्मोहत्य निर्मोहत्य जीवन मुक्ति। इस बारे में आपका मुंह से सुनना चाहते हैं बापू। हाँ, इसमें सत्संग से ही निसंगता, माने आसक्ति रहित जीवन जी सकते हैं, और निसंगता आएगी तो संसार के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति जहाँ जहाँ रहेगी समझ लो वहाँ ससंगता है, वो निसंगता नहीं है। तो सत्संग कब मिलेगा? जब हमारे जीवन में कोई साधु, सन्यासी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमको जीवन में मिल जाए। देखो, इसलिए हनुमान जी रूपी संत विभीषण के घर गए, तब उसको राम कथा मिली, तब राम रति हुई, तब राम जी की शरण भी विभीषण को मिली, और राम जी के द्वारा उनको जीवन मुक्ति भी मिली। तो संसार के संबंध को मिथ्या और असत समझेंगे, तब सदगुरु रूपी हनुमान जी आपके घर आएंगे। तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वाह वाह। हरि कृपा के बगैर संत नहीं आते। हम उल्टा करते हैं, संत खोजने जाते हैं। अब अज्ञानी ज्ञानी को क्या खोजेगा? सही। हम लोग अब बस बाह्याचार को देखकर संत और सदगुरु मान लेते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग ज्ञान निष्ठा कितनी ऊंची है वो देखते नहीं है। सुखदेव जी महाराज कौपीन धारण करते हुए भटक रहे थे, उसको लोग उन्मत्त पागल समझ रहे थे, उनके भीतर परीक्षित को सदगुरु का दर्शन हो गया। सोचो, तो बाह्याचार देखकर सदगुरु नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, गुरु बनाने का भी विषय नहीं है, जो बनेगा वो बिगड़ेगा। आपके भीतर शिष्यत्व बनाओ तो सदगुरु घर आएंगे। जैसे हनुमान जी विभीषण के घर गए, तो क्या महत्व हुआ कि विभीषण ने जप तप करके, उपासना करके राम जी के प्रति दृढ़ निष्ठा बनाई, तो उनके ऊपर राम कृपा हुई, और राम कृपा हुई तो हनुमान जी रूपी संत उनके घर गए, और संत गए तो राम रति हुई, राम कथा हुई, सत्संग हुआ, और सत्संग के बाद विवेक जागृत हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होहि, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहि। और विवेक जागृत हो गया तो यही निसंगत्व है, और निसंगत्व आ गया तो संसार में आसक्ति नहीं रह सकती। जैसे चलचित्र में आपको सोना और प्लेटिनियम की भी खान बता दे तो आपको आसक्ति नहीं होती, आप जानते हैं कि ये मिथ्या है। ऐसा मिथ्या संसार को देखना चाहिए, ये इसको ही निसंगत्व कहते हैं। उससे फिर जीवन मुक्ति का रहस्य खुलता है, और ये रहस्य श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हनुमान जी जैसे सदगुरु आपके घर आना चाहिए। कब? तो कि आपके भीतर राम कृपा प्रकट हो जाए। कृपा कब होगी? आप जप तप उपासना घर बैठे करते रहो, आपका चित्त शिष्यत्व के लायक बनाओ, तो सदगुरु आपके घर आएंगे। हम खोजने जाते हैं इसलिए भटक जाते हैं। आज भटके हुए शिष्य इसलिए बने हैं कि उनको खोजना आता नहीं था और खोजने निकल पड़े। जैसे सूर्य को कोई ही अंधकार खोज नहीं सकता, अज्ञानी माने शिष्य अंधकार, वो सूर्य खोजने गए तो सूर्य तो उनको अंधकार रहने ही नहीं देगा। ध्यान रखिए, शिष्य बनाने का विषय नहीं है, सदगुरु बनाने का विषय नहीं है। जो भी दुनिया में नियम है बनेगा वो बिगड़ेगा। ये मकान बना है बिगड़ेगा, ये शरीर बना है बिगड़ेगा, और बिगड़ रहा है। तो निसंगत्व तक पहुंचना हो
तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की भावना करो कि हे भगवान, तुम स्वयं हमारे सदगुरु बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाओ और हमको शिष्यत्व का बोध करा दो और हमको जीवन मुक्ति का, निसंगत्व का आनंद करा के जीवन मुक्ति का रहस्य हमको प्रकाशित कर दो। इस भावना से महापुरुष की शरण में बैठना चाहिए, लेकिन बाह्याचार देख के नहीं कि ये महापुरुष के पास गाड़ी है, 50 शिष्य है इसलिए गुरु है, नहीं। जो तृष्णा में घूमे हुए हैं वो तो आपको और तृष्णा में घुमाएगा, वो सत्संग बनाएगा, असंग नहीं बनाएगा, निसंग नहीं बना सकता, तो जीवन मुक्ति कहाँ दिखाएगा। इसलिए साधक को सद्गुरु बनाना नहीं है, सही शिष्यत्व प्रकट करना है। तो सद्गुरु आपके घर आएंगे, आपको जीवन मुक्ति का रहस्य प्रकाशित करेंगे। और जीवन मुक्ति का अर्थ इतना ही है कि मैं देह भाव से विदेह मुक्त हो जाऊं, देह धर्म से असंग हो जाऊं, देह धर्म से निसंग हो जाऊं और परमात्मा में ससंग हो जाऊं। ऐसी स्थिति को जीवन मुक्ति कहते हैं। बाह्याचार को जीवन मुक्ति नहीं कहते। इसलिए तो देखो हमारे रामकृष्ण परमहंस देखो, विवेकानंद देखो, हमारे शंकराचार्य देखो, हमारे ज्ञानेश्वर देखो, उनके सामने दुनिया का ऐश्वर्य लुटा रहे थे लोग, लेकिन वो किसी में जुड़े हुए बगैर अपने परमात्मा में नित्य रत रहे। उसकी आत्मरति, आत्ममति, आत्मगति हमेशा के लिए परमात्मा में ही समर्पित रही, तो आज वो सब जीवन मुक्त हो गए। आज इसलिए उनको याद किया जाता है कि वो सर्वात्मा में अभी भी नित्य उपलब्ध है। तो सर्व रूप में जो उपलब्ध है वो नित्य मुक्त है, क्योंकि वो आत्मा में जब अपना जीव भाव समाहित हो जाता है तो वो सर्वात्मा हो जाता है। सर्वात्मा हो गया तो सर्व के रूप में आज भी उनकी पहचान बनी रहेगी। तो हम असंग निसंग तब हो सकते हैं जब संसार की आसक्तियों से हमारा मन उपराम हो जाए। ऐसी स्थिति को जीवन मुक्ति कहते हैं, निसंगत्व कहते हैं। यही हमारे भजगोविंदम के स्तोत्र में यह श्लोक आता है और जगत गुरु शंकराचार्य जी का यह स्तोत्र रचना में हुआ है, जिन्होंने छोटी आयु में इस पृथ्वी के ऊपर बहुत धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना अहंकार नहीं बताया कि ये सब मैंने बनाया। आजकल लोग एक कविता लिखते हैं तो इसके पीछे नाम लगाते हैं। इनको याद रखना चाहिए कि ये सब महापुरुष का प्रसाद है, हमारी कोई रचना नहीं है। तो हम भी इस सत्संग को, आद्य जगत गुरु परंपरा को समर्पित करते हुए इस सत्संग को विश्राम देते हैं। सनातन धर्मी को इस सिद्धांत को जीवन जीने का आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं, और यही गुरु परंपरा का प्रसाद के रूप में हम आप सबको प्रकाशित करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बापू धन्यवाद बापू, बहुत ज्ञान की बात दिया आप मेरे से, ऊपर कृपा करके धन्यवाद।